हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो साहित्य सागर नाम का किताब है आप सभी का आईसीएसई हिंदी का, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आज से आपके जितने भी पोएम्स एंड स्टोरीज़ हैं उन सभी को हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो जो शुरुआत है वो सबसे पहले हमारे स्टोरीज से होगा, जिसमें से जो हमारा सबसे पहला स्टोरी है बात अठन्नी की, हम आज उसे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर इसके बाद आपके जैसे जैसे स्टोरीज आपके आगे में हैं वैसे वैसे ही वीडियोस आते रहेंगे। ओके, सो आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। अब आज का जो वीडियो है वो एक सिंपल सा कहानी है, ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। इट इज़ अ वेरी इजी स्टोरी, जहाँ पे सिंपली हमें एक कहानी के जरिए बाय द यूज़ ऑफ अ स्टोरी हमें एक हमारे सोसाइटी में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, मेरे एक बहुत फेवरेट सिंगर हैं, वो खासकर अपने जब भी वो सिंगिंग शोज़ में जाते हैं तो वो ये बात को बार बार कहते हैं कि इस दुनिया में जितना भी दुख होता है, जो भी दुख होता है, वो सभी सिर्फ एक गरीब के लिए ही होता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप एक गरीब ही करता है। फिर जितने भी कष्ट होते हैं वो सारे कष्ट भी हमेशा एक गरीब को ही आते हैं। ये जो तीन चीज़ है, दुख, पाप और कष्ट, ये सिर्फ गरीबों के लिए है। अमीरों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमीर को ना कभी दुख होता है, अमीर ना कभी पाप करता है, अमीर ना कभी कोई कष्ट सहता है। ये तीनों चीज़ें इसके लिए मायने ही नहीं रखती है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, तो देखिए रियल लाइफ में ऐसा ही है। कोई भी चीज़ होता है उसमें अगर एक गरीब आदमी होगा तो उसके ऊपर में सब चीज़ें असर डालती है, लेकिन वही चीज़ किसी अमीर के ऊपर में कभी भी असर नहीं डालती है, और अगर डालती भी है तो ना के बराबर ही डालती है। अब और ये जो चीज़ है यही चीज़ इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, इस स्टोरी में इस स्टोरी को जानने से पहले हमें सबसे पहले इस स्टोरी में जो जो कैरेक्टर्स होंगे हमें उन उन कैरेक्टर्स को सबसे पहले जान लेना चाहिए। ठीक है, इस स्टोरी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है रसीला। ओके, और रसीला के साथ जो दूसरा एक कैरेक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रमज़ान। ओके, अब ये जो रसीला था, ये ये रसीला एक इंजीनियर के यहाँ पे नौकरी करता था, जिस इंजीनियर का नाम था जगत सिंह। सॉरी, वो बीच में ऑडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो मैं आपको यही बता रहा था कि हमारे इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रसीला, और रसीला के बाद जो दूसरा कैरेक्टर है वो है रमज़ान। और रसीला जो था वो जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था, और जो रमज़ान था वो शेख सलीमुद्दीन, मतलब सलीमुद्दीन नाम का एक आदमी था जिसके यहाँ पे ये नौकरी करता था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये चार मेन कैरेक्टर्स ही हैं जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसमें से दो कैरेक्टर्स का रोल उतना ज़्यादा है नहीं। मेनली जो रोल है वो रसीला और रमज़ान का ही है। ओके, अब ये जो रसीला रहता है ये जगत सिंह के यहाँ एक नौकर रहता है, और जो रमज़ान है वो सलीमुद्दीन के यहाँ नौकर रहता है। अब एक बार रसीला को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और रमज़ान और रसीला एक बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, इन दोनों के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी रहती है।
तो रसीला को पैसों की ज़रूरत थी। तो रमज़ान क्या करता है, उसे 5 रुपये लोन पे देता है। 5 रुपये वो उसे लोन पे देता है, ठीक है। अब जो रसीला रहता है वह धीरे धीरे सारे पैसे रमज़ान को चुका देता है, लेकिन वो 4.5 रुपये तो चुका पाता है, लेकिन बीच का जो 50 पैसा, जिसे कि अठन्नी भी कहा जाता है, वो अठन्नी वो चुका नहीं पाता है। मतलब 4.5 रुपये उसने चुका दिए, लेकिन बीच का जो अठन्नी था वह चीज़ वह नहीं चुका पाता है। तो ऑल्दो रमज़ान कभी भी 50 पैसा मांगता नहीं है, लेकिन फिर भी रसीला क्योंकि एक स्वाभिमानी आदमी था, तो उसे हमेशा यही लगता है कि मैंने जो 50 पैसे लेकर रखे हैं वो एक ठीक काम नहीं है। तो वो हमेशा यही कोशिश करता है कि वह 50 पैसे जैसे तैसे करके उसको चुका दे। ओके, अब ये जो जगत सिंह है ये भी एक नंबर का घूसखोर आदमी रहता है, जिसने 500 रुपये घूस, मतलब एक दिन रसीला को यह पता चलता है कि जगत सिंह ने 500 रुपये घूस में ले रखे हैं। और ये जो सलीमुद्दीन है ये भी घूसखोर रहता है, और रमज़ान ये कहता है कि ये सलीमुद्दीन ने भी 1000 रुपये के आसपास में घूस ले रखा है, ठीक है। तो एक दिन ये जो जगत सिंह रहता है वो रसीला को 5 रुपये देता है और बोलता है जाकर इसकी मिठाई लेकर आ। तो रसीला जाकर मिठाई ले आता है, लेकिन रसीला क्या करता है कि 5 रुपये में से सिर्फ 4.5 रुपये की मिठाई लाता है, और बाकी के जो 50 पैसे हैं, क्योंकि वो 50 पैसे उसे रमज़ान को देने थे, तो रसीला 50 पैसों की मिठाई जो है वो नहीं लाता है, और वो 50 पैसे वो रमज़ान को दे देता है। अब यह बात जब जगत सिंह को पता चलती है तो वह उसे बहुत मारते हैं, और उसे बाद में 6 महीनों की जेल हो जाती है। तो इसी पर रमज़ान ये बात कहता है कि गरीब कुछ भी, अगर गरीब छोटा से छोटा भी कोई चोरी कर लेता है तो वह चोरी एक पाप के, तो वह चोरी का मतलब पाप हो जाता है। लेकिन जो अमीर और बड़े लोग होते हैं वो लोग बड़ी से बड़ी चोरी भी करे फिर भी उनके द्वारा कोई भी खराब काम नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक गरीब ही पाप करता है, एक गरीब के ऊपर में ही सारे दुख आते हैं, और एक गरीब को ही हमेशा कष्ट सहना होता है। जो नेता होते हैं वो लोगों के ऊपर में कुछ भी नहीं होता, वो लोग जनता का करोड़ों रुपया मार लेते हैं। जैसे मेरे वेस्ट बंगाल का जो एजुकेशन मिनिस्टर था, टीएमसी का जो एजुकेशन मिनिस्टर था पार्थ चैटर्जी, उसने कितने करोड़ रुपए मार के रखे थे, लेकिन उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, वो अभी जेल में है। लेकिन अगर यही चीज़ किसी नॉर्मल आदमी ने की होती तो अब तक उस आदमी को सजाए मौत दे दी जाती। तो यही कहा गया है कि अमीर लोग चाहे कितना भी बड़ा कांड क्यों ना करते हैं, लेकिन उन्हें उतनी जल्दी सज़ा नहीं मिलती है। अभी आप वही देखिए कि पार्थ चैटर्जी ने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन फिर भी उसको बचाने के लिए टीएमसी पार्टी में से बहुत लोग अभी भी उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही अगर किसी गरीब ने अगर, मतलब मान के चलिए अगर 1 लाख रुपए भी मार के रखे होते तो अब तक उसे जेल में डाल दिया होता, जेल में डाल के उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती। तो यही फ़र्क है एक पॉलिटिशियन में और एक नॉर्मल आदमी में। तो यही चीज़ इस स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया है। ओके, तो चलिए अब हम अपना मेन स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। उसने इंजीनियर साहब को वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं
करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। अब यहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर रसीला के बारे में पता चलता है, जो कि इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ पे वह नौकर रहता है। अब उसका जो सैलरी था वो हर महीने 10 रुपये सैलरी उसे मिलती थी। अब आप बोलेंगे सर 10 रुपये से क्या होगा, तो देखिए जब ये कहानी लिखा गया था तो उस टाइम 10 रुपये का सैलरी बहुत होता था। तो वही 10 रुपये का सैलरी वह पाता था और वो सारी सैलरी को गांव भेज देता था, और गांव में उसके बूढ़े पिता रहते थे, उसकी एक पत्नी रहती थी, और उसका एक लड़का था, सॉरी एक लड़की थी और 2 लड़के थे, मतलब उसके टोटल 3 बच्चे थे। तो जितना भी पैसा वो अर्न करता था वो सारे पैसे वो गांव भेज देता था, लेकिन फिर भी उन सभी का रहन सहन ठीक से हो नहीं पाता था, क्योंकि महंगाई जो थी वो बढ़ रही थी। तो इसी पर उसने बाबू जगत सिंह से बार बार इस बात की विनती तो की थी कि वह सैलरी को इंक्रीज करे, लेकिन बाबू जगत सिंह भी इसी पे अड़े रहते थे कि अगर तेरे को कहीं दूसरी जगह पे अच्छी नौकरी मिलती है तो तू वहाँ पे चला जा, लेकिन मैं सैलरी नहीं बढ़ाने वाला हूँ। तो इसी पे रसीला सोचता था कि दूसरी जगह चल तो जाऊंगा और शायद वहाँ पे ज़्यादा पैसे भी मिल जाएं, लेकिन यहाँ पे जो इज्जत है वह कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने नौकरों से ठीक तरीके से पेश नहीं आते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब मुझसे अच्छे तरीके से भी पेश आते हैं, और वह इतने बड़े लोग होकर भी उन्होंने कभी भी मुझ पर संदेह नहीं किया कि यह नौकर है, यह मेरे सारे पैसे लेकर भाग जाएगा। तो उसे वहाँ पे इज्जत मिलता था, इसीलिए वह वहाँ से जाना नहीं चाहता था। अब जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटे साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, रसीला रमज़ान को मिठाई देता। अब वही इंजीनियर साहब के बगल में जो जिला मजिस्ट्रेट माने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनका नाम था सलीमुद्दीन। शेख सलीमुद्दीन जो थे वो इंजीनियर साहब के पास में रहते थे, और उनका नौकर का नाम था रमज़ान। और रमज़ान और रसीला में अच्छी खासी दोस्ती थी, क्योंकि शेख साहब को फल पसंद था तो रमज़ान रसीला को फल दिया करता था, और क्योंकि इंजीनियर साहब को मिठाई पसंद था तो रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। मतलब सिंपल बात है कि दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई, बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। अब यहाँ पे एक दिन रमज़ान जो है वो यह देखता है कि रसीला बहुत दुखी है, तो वह पहले तो रसीला से पूछता है कि तू दुखी क्यों है। तो रसीला उस बात को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में रमज़ान उसे कसम खाने के लिए कहता है, तो वह अंत में रोक नहीं पाता और वह बोल देता है कि गांव में उसके बच्चे बीमार हैं और उसके पास उनके इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा, तो वह कहता है कि मालिक से मांग लो ना। तो रसीला कहता है कि मालिक कुछ नहीं देंगे। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब को मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। अब जब रमज़ान को यह पता चलता है कि इंजीनियर साहब रसीला को पैसे नहीं देंगे, तो वह खुद जाकर रसीला को पैसे देता है। वह खुद अपने पैसे जाकर रसीला को दे देता है। अब रसीला भी इसी पर सोचता है कि मैंने अपने साहब जी की इतनी दिनों तक मैंने सेवा की, लेकिन वह भी मेरे काम ना, उन्होंने भी मेरी हेल्प नहीं की, लेकिन एक इस
रमज़ान को देखो कि इतना गरीब आदमी है, लेकिन फिर भी इसने मेरी मदद करने से वह पीछे नहीं हटा। अब रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। अब रसीला के बच्चे जो हैं वो तो स्वस्थ हो जाते हैं, और उसने जो है वो रमज़ान के पैसे भी दे दिए थे, लेकिन 8 आना जो पैसा था वह बाकी रह गया था। मतलब 50 पैसा जो होता है वह बाकी रह गया था। ऑल्दो रमज़ान ने कभी यह पैसे मांगे नहीं, लेकिन फिर भी उसे हमेशा अपने ऊपर में एक बोझ लगता ही था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी के से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। अब यहाँ पे एक दिन रसीला बाबू जगत सिंह के रूम से एक आवाज़ सुनता है, जिसमें बाबू जगत सिंह एक आदमी को कह रहे होते हैं कि बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब बाबू जगत सिंह क्योंकि एक इंजीनियर थे, तो हो सकता है कि कहीं पे उन्होंने इंजीनियरिंग का काम से किसी चीज़ को रोक दिया हो, लेकिन जो वह काम करवा रहा था वह यही चाहता था कि यह काम हो जाए, तो इसीलिए वह बाबू जगत सिंह को घूस दे रहा था। तो बाबू जगत सिंह भी यही कहते हैं कि बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब उन्हें 500 से भी ज़्यादा रुपए घूस में चाहिए थे। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। बाबू भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। अब जब रसीला यह बात सुनता है कि बाबू जगत सिंह घूस ले रहे हैं, तो वो यही सोचता है कि पैसे कमाने का यह कितना आसान तरीका है। एक हम हैं जो कि दिन भर मेहनत करते हैं, तो भी महीने के सिर्फ 10 रुपये ही हमारे पास आते हैं, लेकिन इनको तो देखो 500 रुपये ये लोग ऐसे ही कमा ले रहे हैं। और वह इस बात को लेकर काफ़ी सोचता है और जाकर रमज़ान को यह बात बताता है, लेकिन रमज़ान तो उस पर और यही कह देता है कि तू बस 500 लेकर ही सोच रहा है। जो हमारे शेख साहब हैं वह तो इनके भी बाप हैं, उन्होंने तो 1000 रुपये का घूस ले रखा है। भैया यह लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, घूस लेने का जो काम कर रहे हैं, इसका कभी इन्हें इस चीज़ का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि इससे जो वर्तमान काल के लिए इन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। मतलब रमज़ान भी वही बात करता है कि यह जो ऐसा काम कर रहे हैं, इनसे इन्हें कभी भी इसका जो फल होता है वह इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग ऐसे ही कमाई करके यह लोगों का जीवन अभी बहुत अच्छा चल रहा है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। अब रमज़ान की यह बात सुनकर रसीला भी सोचता है कि उसके हाथों से बहुत सारे पैसे उसने बहुत सारे पैसे इंजीनियर बाबू के संभाले हुए थे। इंजीनियर बाबू के अच्छे खासे पैसे उसके हाथ में आते थे और सैकड़ों रुपए उसके हाथ में आते थे, लेकिन उसने कभी भी अपना धर्म ना बिगाड़ा। मतलब ये है कि वह चाहता तो वह भी बाबू जगत सिंह के पैसों को मार सकता था। अगर वो एक आना भी वहाँ से लेता तो भी वह अच्छे खासे पैसे उसके पास हो जाते, लेकिन वह धर्म को मानने वाला आदमी था और उसने ऐसा कभी नहीं
किया। तभी बाबू इंजीनियर सिंह, जो इंजीनियर रहते हैं, वो उसे बोलते हैं कि रसीला जाकर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब वह मिठाई तो ले आता है, लेकिन 4.5 रुपए की, और जो बाकी का 50 पैसा रहता है वह पैसा वह रमज़ान को दे देता है। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। अब जब मिठाई को बाबू जगत सिंह देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि इसने कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। तो वह उससे पूछते हैं कि क्या ये मिठाई 5 रुपए की ही है? तो वह कहता है कि हाँ, 5 रुपए की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। अब बाबू जगत सिंह तो इस बात को समझ चुके थे कि यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि रसीला का जो मुंह था उसका रंग ही उतर गया था। तो वह इस बात को समझ गए थे, लेकिन फिर भी जब रसीला यही बात कहे जा रहा था कि वह 5 रुपए की ही मिठाई लाया है, तो अंत में बाबू जगत सिंह उसे थप्पड़ मार देते हैं और उसे खींच कर ले जाते हैं उस हलवाई के पास जहाँ से वह उसे लाया था। हुजूर, झूठ कहूँ तो, रसीला ने अभी अपना बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब जो रसीला था वो बार बार यही कह रहा था कि हुजूर, झूठ कहूँ तो मतलब मैं अगर झूठ कहूँ तो मतलब वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही बाबू जगत सिंह यही कह देते हैं कि अभी झूठ और सच का पता चल जाएगा, जो भी है वो हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। अंत में रसीला जो है वह इस बात को मान लेता है कि उसने जो चोरी थी वह की थी, लेकिन इंजीनियर साहब उसे इस बात के लिए भी माफ़ नहीं करते हैं। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोला, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने पहली बात तो यह भी नहीं सोचा कि सिर्फ अठन्नी का ही बात है, उसे बहुत मारा, उल्टा उसे पुलिस स्टेशन ले गए और पुलिस स्टेशन ले जाकर भी वहाँ पे उन्होंने पुलिस वाले को 5 रुपए का घूस दे दिया ताकि वह उसे मार कर मनवा ले। मतलब वह ताकि इस बात को मतलब वह एकदम कंफर्म कर देना चाहते थे कि रसीला ने जो पैसे हैं वह चोरी की है, और वह पुलिस वाले से भी उसे पिटवाने के लिए पुलिस वाले को एक 5 रुपए का घूस देते हैं। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि एक तरफ उन्हें 50 रुपए जो उनके चोरी हो गए थे उस बात को लेकर वो इतना गुस्सा गए थे, लेकिन वही उल्टी तरफ वह जब 5 रुपए का घूस दे रहे हैं पुलिस वाले को, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ये है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। अब ये जो शेख सलीमुद्दीन थे वह एक लॉयर थे, मतलब एक जज थे, तो उन्हीं के कोर्ट में अगले दिन रसीला का ये जो 50 पैसे चोरी करने वाला केस था वह उन्हीं के कोर्ट में आया था। अब यहाँ पे आके रसीला जो था वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। वह मान लेता है कि जो चोरी थी वह उसने की थी, और वह चाहता तो यह कह सकता था कि बाबू जगत सिंह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उसके अंदर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ऐसा कुछ काम फिर से कर सके। और वह अंत में यह कहता है कि मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल के मुंह पोंछा। फिर यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। अब शेख साहब जो थे वह न्यायप्रिय आदमी थे, मतलब वह भी नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा सज़ा दिया जाए। फिर भी उन्होंने 6
6 महीने का सज़ा जो है वह दे दिया रसीला को। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। अब यहाँ पे इस बात को सुनकर रमज़ान भी एकदम से गुस्सा आ जाता है। उसे भी यही लगता है कि यह जो दुनिया है यह अंधेर नगरी है, यहाँ पे चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी जो हैं वो बड़ी बड़ी कोठियों में दिन रात धन बटोरते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पकड़ता। और यहाँ पे एक छोटी सी चोरी क्या हो गई तो इतना बड़ा यहाँ पे तमाशा कर दिया गया। रमज़ान घर पहुँचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ वह उसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। अब जब वो घर जाता है तो एक दासी रमज़ान से पूछती है, मतलब दूसरी कोई नौकरानी होगी, कि उसे कितने महीने, मतलब उसका क्या हुआ। तो उसे वह कह देता है कि 6 महीने की जेल जो है वो उसे हुई है। तो इसी पर वह कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन रमज़ान गुस्से में आकर कहता है कि यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी के चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। और यहाँ पे एक बात कही गई है कि जब रात को जब 500-500 हजार रुपए के जो चोर थे, यह सब जब आराम से अपने घर में सो रहे थे, तो उसी समय अठन्नी का जो चोर था वह आराम से कोठरी में पछता रहा था। मतलब पहले रात में जो थे वह 500 रुपये, इतने बड़े बड़े जो चोर थे वह मीठी नींद सो रहे थे, और जो एक 50 पैसे का जो चोर था वह अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। ओके, सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ।